Hey everyone, this is Shahid Iqbal with the third annual Rang Film Festival, and I am over the moon कि मेरे साथ जो शख्सियत आज यहाँ बैठी हैं, मैंने इनको सिर्फ टीवी में ही देखा है। तो टीपू भाई, आपकी कहाँ से शुरू करूँ? इतना लंबा आपका माशाल्लाह करियर है, हाँ सर, ठीक है ना? को 3 डिकेड्स पे मुश्तमिल है। तकरीबन 30 साल हो गए सर। हाँ, और शायद भाई लेटेस्ट जो आपका काबुली पुलाव आया है ना, उसने तो मुझे जो है ना मार दिया। बहुत ही अच्छा। और आपने अगर स्टैंड अप गर्ल भी देखा होता ना, वो भी बहुत आला था स्टैंड अप गर्ल भी देखा है मैंने, लेकिन सर। मुझे आई थिंक बिटवीन स्टैंड अप गर्ल हाँ, काबुली पुलाव का जो आई वुड से कंटेंट था ना, कंटेंट जो था ना, वो मेरा ख्याल है पिछले 5 सालों में काबुली पुलाव से अच्छा कंटेंट नहीं आया। राइट राइट। और फिर आपकी फिल्मों में एंट्री, फिल्मों में आप बहुत अरसे से आ रहे हैं। इन फ्लेम्स में वाकई एक तो वो एक वक्री टाइप की फिल्म है, सही है ना? क्या बात है, ऐसी फिल्में और मेरे ख्याल सदियों में बनती हैं। और फिर उसके अंदर आपका किरदार, ठीक है ना? उसके बाद मैंने आपकी क्ले हॉर्स देखी, एंड मैं क्या क्या गिनवाऊं आई थिंक। तो मुझे ये बताइए टीपू भाई कि अदनान शाह, आई थिंक आप पहले बता रहे थे कि आपके वालिद थोड़ा पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व जी थे, एक्टिविज्म के अंदर भी थे। तो क्या ये एक बात आपके लिए बन गया था, नहीं नहीं, या हमें तो मुझे पॉलिटिक्स से शदीद चिढ़ थी सर, क्योंकि पॉलिटिक्स र्यून्ड ओवर लाइव्स। तो हम्म, मैंने तो ये एक्टर बनने का भी कभी नहीं सोचा था। मैं तो एक बड़ा हादसाती एक्टर हूँ। शायद अल्लाह ताला ने, ये इस काम ने मुझे इसका एक्टर बनने के लिए चुना हुआ था, तो आई बिकेम एन एक्टर। और फिर जब इस काम ने मुझे चुन लिया, तो फिर मुझे इस काम से मोहब्बत होगी, और फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आप जब आ रहे थे इस काम में, तो फैमिली की तरफ से क्या कोई दबाव था, नहीं था? शदीद। मेरा भाई कहता, बड़ा भाई हमेशा कहता था कि तू पंटर बन जाएगा, लेकिन मैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी फूफो फूफो सलीमा और मेरी वालदा, दे वर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। और आई न्यू इट कि एक दिन व्हेन आई विल मेक माई मार्क। उनको कुछ रिजर्वेशंस थी कि यार ये हवाई काम होता है, उस ज़माने में था भी खाली पीटीवी। हम्म। लेकिन मेरे साथ अल्लाह ने ये ख़ास करम किया कि मैंने जब काम ये किया, तो मुझे कभी काम की कमी नहीं हुई। बल्कि मैंने खुद, वो जब हम सबसेटे से हिट हुए, तो मैंने कहा मैंने सिटकॉम्स नहीं करने। तो वो जो 1.5 ईयर पीरियड है ना, मैं पाकिस्तान के शायद वाहिद एक्टर हूँ या चंद एक्टर्स में से हूँ जिन्होंने हिट होने के बाद स्ट्रगल किया, क्योंकि मैं आते ही हिट हो गया था। लेकिन मेरी स्ट्रगल ये थी कि मुझे अपनी, मेरा वर्सटिलिटी मनवानी थी, कि मेरे अंदर हर तरह का इमोशन है एंड आई कैन पेंट इट। बट इट टुक 1.5 ईयर एंड दोज वर वेरी हार्ड टाइम्स। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो टीपू भाई ये बताइए कि इतना अरसा आपने अब पाकिस्तानी इंडस्ट्री में लगा दिया, सर, राइट? हर तरह के नशेब व फराज से आप गुजरे हैं। किस तरह की आउटलुक या फ्यूचर आप देखते हैं? कि आई थिंक बहुत सारा क्रिएटिव काम तो आ रहा है, कांस में भी जा रहा है, आप भी गए कांस में, राइट? ग्लास वर्कर जो है वो लास्ट ईयर ऑस्कर तक पहुंचने वाली थी। तो अब हम पाकिस्तानी वो काम कर तो रहे हैं, लेकिन कम है, लेकिन कर रहे हैं। तो क्या मैसेज होगा आपका सर क्रिएटिव्स के लिए? वो एक रैटाटुई की लाइन है कि नॉट एवरीबॉडी कैन बी ग्रेट आर्टिस्ट, बट अ ग्रेट आर्टिस्ट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एनीबॉडी। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। हम कंटेंट वाइज कंफ्यूज हैं। अभी हमने एक बात की, जब हम इंटरव्यू नहीं कर रहे थे काबली पुलाव की, आप इस तरह का चाहते हैं, या आप हम सब कुछ जो है ना अपने ड्रामे में ही दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारी फिल्में उस तरह से नहीं जा रही। नहीं चल रही थी, सही। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके पास सिनेमाज नहीं है। आप कहते हैं जी मौलाना जट ने 600 करोड़ किया, उसमें जैसे 300 करोड़ पाकिस्तान से बाहर किया होगा, मैं कहता हूँ 300 करोड़ पाकिस्तान में किया। तो मैं कहता हूँ 700 की भी टिकट नहीं थी, 400 रुपए की टिकट थी। तो कितने लोगों ने देखी? 15 लाख लोगों में भी नहीं। 25 करोड़ 50 लाख की आबादी में से 15 लाख 1% भी नहीं है। तो जब तक सिनेमा लालू खेत में रहने वाला बंदा, उरंगी टाउन का मोची, क्या कहते हैं, लक्ष्मी चौक का क्या कहते हैं दाल बेचने वाला, वो नहीं देखेगा, क्योंकि वो कमाते हैं हजारों में। और अगर वो हजारों पे नहीं ना लगा सकते, उनको गवर्नमेंट को चाहिए, क्या कहते हैं, सिनेमाज बनाए। जब तक फिल्म आम बंदे तक नहीं पहुंचेगी, आप जितने मर्जी लोगों को पैसे दे लें, फिल्में बनवा लें, सिनेमा रिवाइव नहीं होगा सर। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक हम भी जब वहाँ पे फिल्में आती हैं और कभी बिजनेस कर सकती हैं, कभी नहीं कर पाती। आई थिंक हमारी नज़र में, हम चूंकि अब अमेरिका में 30-40 साल से रह रहे हैं, तो हमें तो क्लियरली पता है
कि वो ग्राउंड वर्क ही नहीं है, बिल्कुल सही ऐसा। है ना। एकेडमीज बहुत कम है, सिनेमा तो बिल्कुल ही कम है। सर जब एकेडमी नहीं भी थी तभी हम हीर रांझा बना रहे थे, राइट। हम मौला जट बना रहे थे, आईना बना रहे थे, बंदिश बना रहे थे, लाजवाब बना रहे थे। जब वो लोग काम करेंगे जिनको जिनको काम आता है तो फिर आईना भी बनेगी। 6 मरतबा इंडिया ने कॉपी की है, ठीक है, उसकी नौकर वोटी का भी बनेगी। वो कौन लोग थे? उनको काम आता था। जिस बंदे ने पहली मरतबा फिल्म बनाई थी वो क्या न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से कोर्स करके गया था? कहानी तो इंसान सदियों से सुनाता आ रहा है ना, वो तो है सर। वो सिर्फ क्या कहते हैं उस टैलेंट को फ्लरिश करने की जरूरत है, उसको ऐसा इन्वायरमेंट देने की जरूरत है। अगर आप ग्राउंड सिनेमा ज्यादा बनाएंगे तो आपके एक्सट्रीमिज्म कम हो जाएगा, आपकी शिद्दत पसंदी में कमी आ जाएगी। लोग ग्राउंड्स में जाएंगे, सिनेमाज में जाएंगे, अगर कॉन्सर्ट ज्यादा हो लोग उसमें जाएंगे। हमारा ये कल्चर था, लेकिन कुछ 15-20 सालों में ये कुछ इसमें डिक्लाइन आया, और अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अपने तय जितना हो सकता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे, चाहे वो ह्यूस्टन है, चाहे वो कांस फिल्म फेस्टिवल है, चाहे वो कहीं भी दुनिया का हिस्सा है। तो टीपू भाई फिर ये बताइए ना कि जो इतने सारे टैलेंटेड पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान में, तो टीपू भाई का क्या मैसेज है उनको कि अब जब आप कांस में भी हो चुके हैं, इंशाल्लाह आप ऑस्कर में भी चले जाएंगे, बहुत सारी वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवलों में आप जा चुके हैं, आपकी फिल्में बहुत सारी फेस्टिवल में जा चुकी हैं। वो फिल्म है वन, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, रेड सी फिल्म फेस्टिवल, राइट। टिफ क्या कहते हैं हमने राइट। जीता हुआ है। और चक्कर ये है कि आप जब सही, मेरा मैसेज जितने भी न्यू फिल्म मेकर्स हैं, एक्टर्स हैं, आप सबसे झूठ बोलें मगर अपने आप से सच बोलें कि आपके अंदर क्या क्या कोताही है। नबील कुरैशी का किसी को पता था 8 साल पहले? वो निकल के आया ना सामने, राइट। ठीक है। इसी तरह कोई टैलेंट को आप दबा नहीं सकेंगे, वो निकलेगा। वो जो क्ले हॉर्स आपकी फिल्म चली थी उसे पूरी दुनिया में 6 अवार्ड जीते, ही वॉज ए फ्रेश ग्रेजुएट। जी। तो आप करते रहें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हो, लोग हमें करें, तो आर्ट से बेहतर कोई चीज नहीं है। हमारे पहले जो आर्टिस्ट थे, चाहे वो मेहदी हसन खान साहब हों, उस्ताद नुसरत अली खान हो, तुफैल नियाजी हो, रेशमा जी हो, क्या कहते हैं आलमगीर साहब हों, अलन फकीर साहब हों, आपदा परवीन साहब हो, लुक एट द लिस्ट यार। फोक में पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं बीट करता, पॉप म्यूजिक में आप बेहतरीन है, पाकिस्तानी ड्रामों में आप बेहतरीन है। फिल्म का चक्कर सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपके पास सिनेमाज नहीं। जब तक सिनेमा एक कल्चर होता था, मैंने अपनी वालदा के साथ जाके फिल्में देखी हुई हैं, आपने भी देखी होगी सर। बिल्कुल देखिए। एक कल्चर होता था, सैटरडे जो जुम्मे का दिन होता था वो खवातीन के लिए फिल्म के लिए होता था। सैटरडे संडे जुम्मा हफ्ता इतवार 4 शो होता था, ठीक है। तो आपने वो इन्वायरमेंट छीन लिया सर। वो जो नए बच्चे उनसे यही है कि भाई जो कहते ना कि यार वहां पे ये नहीं है वो नहीं है, ऐसी बातें कमजोर लोग करते हैं। जिन्होंने करना है ना वो कर गुजरते हैं, वो कर गुजरते हैं। जैसे बच्चन साहब के अब्बा ने कहा कि भाई दरवाजा खटखटाओ, नहीं खुलता, तोड़ने की कोशिश करो, नहीं टूटा, दीवार फलांग जो। तो हम भी उन्हीं लोगों में से, हमें भी बड़ी रिजेक्शंस मिली हैं, जूतियां टूट गई हैं लिटरली। कैफे क्लिफ्टन से क्या कहते हैं मेट्रोपोल होटल तक पैदल जाता था, कभी काजम पाशा साहब के पास, कभी क्या मरीन जब्बार के पास, कभी सारा काजमी के पास, कभी किसी के पास, और हिट भी हो चुके थे सब सेटे से कि सीरियस काम दे, सीरियस काम दे। और एक पॉइंट पे आ गया कि सीरियस काम मिलना शुरू हो गया, और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप और हम आई थिंक पिछले दिसंबर में मिले थे जी। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप ऑडियंसेस को रंग फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताएं, किस तरह की कोशिश है, किस तरह की काविश है, क्या आप इसको आगे फ्यूचर में देखते हैं? मैं तो उसका बहुत मुस्तकबिल बेहतरीन देख रहा हूँ, रोशन देख रहा हूँ, शानदार देख रहा हूँ। हम यहाँ पे अपनी फिल्म के लिए आए हैं जिसका नाम है ज्योति। उसी सिलसिले में आपसे मुलाकात भी हुई थी। देखो अपने आप को, जब तक आप अपना, ये हमारा फिल्म फेस्टिवल है, जितने भी पाकिस्तानी सुन रहे हैं, इसे पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल, सारी पाकिस्तान की फिल्म और पाकिस्तान के फिल्म मेकर्स आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी दुनिया में शनाख्त बने, जैसे टिफ की शनाख्त है, रेड सी फिल्म फेस्टिवल की शनाख्त है, तो हम सबको ये मिलकर काम करना है, हम सबको मिलकर इसको बड़ा करना है। आप जैसे अपने बच्चे को पालते हैं ना, उसका ख्याल रखते हैं, इसी तरह हमें रंग फिल्म फेस्टिवल का ख्याल रखना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में यहाँ पे करनी है, जितनी भी अमेरिकन कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के। आज ये एक छोटे से सिनेमा में हो रहा है, कल बहुत बड़े सिनेमा में हो, कल पूरे पाकिस्तान से लोग हैं, कराची से, लाहौर से, सिंध से, कोयटा से, पिशावर से। तो कम अज़ कम 25-50 लोगों में अगली मरतबा जब आए तो 5-10 हज़ार लोग ह्यूस्टन में होने चाहिए। पता चले जी पाकिस्तानी आए, कोई धोती पहने हुआ है, कोई पग पहने हुआ है, कोई कुर्ता शलवार पहने हुआ है, कोई कुर्ता और पजामा पहने हुआ है, तो पता चले कि भाई
हमारा एक अपना रंग है और हम अपना रंग छोड़ने वाले नहीं, हमारा रंग बहुत पक्का है, और जब किसी पर चढ़ जाता है तो फिर उतरता नहीं। उतरता नहीं है, ये की ना बात। जबरदस्त। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट टीबू भाई, ये बताइए कि किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, कोई एक्साइटिंग चीज आने वाली है? यार हर चीज अल्लाह मियाँ एक्साइटेड बना ही देता है, हम तो जो भी करते हैं बड़े दिल से करते हैं। कुछ यासिर के साथ, यासिर रजा जो है हमारी ज्योति फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ बातें चल रही हैं, असफर भाई के साथ बातें चल रही हैं। हम एक फिल्म पे काम कर रहे हैं, वी कांट डिस्क्लोज इट्स नेम, और पाकिस्तान में भी 2-3 फिल्म चल रही हैं, 2-3 सीरियल चल रहे हैं, एंड दे आर ऑल वेरी एक्साइटिंग। तो बंदा कोई भी चीज़ जो होती है वो तो लिखे हुए कागजात अल्फाज होते हैं ना, लेकिन जब उनको आप दिल से करते हैं ना तो वो जिंदा हो जाते हैं। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसको उसमें जान डाल दूँ अपनी मेहनत और अपने काम से। तो फिर ये बताएं टीबू भाई कि कभी कोई ऐसा चैलेंजिंग काम मिला जिसमें वाकई आपके ना सर के बाल आधे हो गए? सर चक्कर ये है कि जब आप किसी भी चीज़ से मोहब्बत करते हैं ना तो मुझे लगता है वो चीज़ आप पे नाजिल होना शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने एक प्ले किया, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, जैसे सबसे पहले मेरे लिए सबसे बहुत बड़ा वो था, क्योंकि मेरी टाइमिंग, मैं लायलपुर फैसलाबाद से आया था। अब कराची की कॉमेडी ऐसी थी कि असफर मानी बोल रहे थे तो मैं हमेशा यूँ कर रहा था, अब तो कह रहे अबे किधर गया था, हमारे गया, अबे इधर गया था, अब मैं तो एक बार मैं जगह लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसका फिर हल ये निकाला कि मैंने कहा असफर अली जो मुझे कहेगा मैं सुनता जाऊंगा, और 9 एपिसोड के बाद मैं उस टाइमिंग पे आ गया था। देन आई डिड अ प्ले कॉल्ड वॉइजैक, ये जॉर्ज लुखनर का प्ले था, जर्मन प्ले राइट थे। तो ये इट्स अबाउट द लास्ट कैपिटल पनिशमेंट इन जर्मनी। आई लॉस्ट 30 kg फॉर दैट। तो मुझे याद है मेरी वालदा ने एक मरतबा कहा कि जब मैं ईद पे गया हूँ कि जब मैं तुम्हें दूर से देखा तो मुझे लगता है बेटा नाक चलती हुई नजर आ रही है। मेरी माशाल्लाह नाक काफी खानदानी नाक है, दूर से पहचानी जाती है। तो उसके लिए मैंने 30 किलो वेट लूज किया, और मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड था ना, मुझे दुनिया की हर चीज से नफरत हो गई थी, मैं उसमें इतना घुस गया था। तो वो वॉज वेरी चैलेंजिंग। फिर क्या कहते हैं, क्ले हॉर्स वॉज वेरी चैलेंजिंग। हर चीज चैलेंजिंग होती है। मुझे लगता है कि उसके लिए आई एम ए वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर। आई नॉट से आई एम ए गुड एक्टर, बट आई एम ए वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर। मैं जैसे 50-100 मरतबा स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, और एक मरतबा फिर ऐसा आता है कि I say it's not acting or reacting. अब no, I say it's not acting. वो हावी हो जाती है नहीं, आपके मैं कहता अब मैं पता क्या कहता हूँ, it's not acting or reacting. It's like behaving. I want to behave. I don't want to act. जब मैं टीपू शाह हूँ तो मैं कुछ सोचता ही नहीं किससे बोलना क्या नहीं करना। मैं यहाँ आके बैठा, आपने तो नहीं मुझे क्या गाना गा, मैंने गाना that's me, that's how I was behaving. तो जो आप किरदार प्ले कर रहे हो, if you are not behaving, then आपको अभी टाइम है आगे बढ़ने में। और इसका मतलब आई कोट नसीरुद्दीन शाह के, वो कहते हैं कि काम किसी के बाप को नहीं आता, बट किसी के बाप को भी नहीं आता। अगर मैं मुझे काम आ गया तो मैं कहता हूँ, आपको शायद ये बात सुन के आप कहेंगे टीपू भाई एग्जैजरेट कर रहे हैं। 28 साल के बाद मुझे लगता है कि मुझे तमीज आने लगी है, आई नहीं है। वाह वाह, बहुत इस काम को कैसे अप्रोच किया जाए। बहुत जैसे सुल्तान बाहू साहब कहते हैं ना, दिल दरिया समुद्रो डूंगा, दिल दरिया समुद्रो डूंगा, ते कौन दिला दिया जाने हूं। तो वो जो किरदार आप प्ले कर रहे हैं उसका भी तो दिल है भाई, बिल्कुल है। उसके दिल में तो कभी गुस्सा क्या है तब पता चलेगा। वो जो छोटी छोटी बारीकियां होती ना, डिटेल्स होती ना, दैट्स मेक कैरेक्टर वंडरफुल। तो मैं कल रात से आपको फिल्बदी सुन रहा हूँ, आप एकदम से लय में शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंसेस के लिए बिल्कुल गुनगुनाएंगे। हो वल्ला वे सोनिया मेरे ढोल साया, हो वल्ला वे सोनिया मेरे ढोल साया, हाजिर में हो गया, हाजिर में हो गया, हो मैनू रोल माया, हो वल्ला वे सोनिया मेरे ढोल माया, हो वल्ला वे सोनिया मेरी जिंद जान तू, मेरा राज़दान तू, मेरी जिंद जान तू, मेरा राज़दान तू, मुर्शद साया मेरा सोनिया, मुर्शद साया मेरा सोनिया। हो झुकया है दर ते बन के सवाली, हो झुकया है दर ते बन के सवाली, इज्जत मिली है हो जग तो निराली, इज्जत मिली है हो जग तो निराली। हो बावें तू है गदा
होवे तू बादशाह हो बावे तुम्हें गदा, होवे तू बादशाह सारा जहान है, सारा जहान है ओ मौला सईदा हो वल्ला वे सोनिया। वाह वाह, तालियां। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। टीपू भाई, बहुत अच्छा लगा है आप यहाँ पे हैं, और आपकी टीपू भाई की फिल्म है ज्योति, जो जिसको डायरेक्ट किया है असफर अली ने, प्रोड्यूस की है यासिर रजा ने, बनाना रूट्स ने, और एंटरटेनमेंट इज गारंटेड। गारंटीड एंटरटेनमेंट है। आज दोपहर में चलेगी कोई तकरीबन 4:30 बजे। तो आप सब ज़रूर देखिए वो फिल्म। और टीपू भाई यहाँ मौजूद हैं, आप सबसे मिलने आए हैं, आप सबको जानने आए हैं, आप सबको बताने आए हैं, तो फील फ्री। थैंक यू Thank you so very much, भाई, thank you so much, and Rang Film Festival, good luck.